गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स इस क्लास में हम लोग 2D लाइन क्लिपिंग का दूसरा मेथड यानी दूसरा एल्गोरिथम जिसका नाम है मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम। अब क्वेश्चन ये है कि मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या, व्हाट डू मीन बाय मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें कि हम लोग अगर कोई हमारा, जैसे मान लो ये हमारा बाउंड्री लाइन है, मतलब ये विंडो का, ये विंडो है, विंडो का बाउंड्री लाइन है हमारा। अगर ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये पीक्यू कोई लाइन है, पीक्यू, तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें ये कहता है कि इसमें जो विजिबल पोर्शन, जैसे मान लो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये मान लेते हैं इसके ए और बी, मतलब पीक्यू लाइन पर ए और बी, ये जो लाइन पॉइंट है सिर्फ इतना ही विजिबल होगा। सिर्फ इतना ही हमारा विजिबल होगा, बाकी का ये जो लाइन बच गया, ये एरिया और ये विजिबल नहीं होगा। तो ये मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम है जो ये बताता हमें कि आप मिड पॉइंट मेथड का यूज करते हुए, मतलब लाइन को बीच से डिवाइड करते हुए आप आगे बढ़िए, तो किस तरह से आप इस एरिया को, मतलब यहाँ ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है राइट साइड वाला लाइन पे और ये लेफ्ट साइड वाला लाइन पे इंटरसेक्शन लाइन जो है, इसको आप फाइंड आउट कैसे करेंगे। और जब आप ये फाइंड आउट करेंगे तभी आप बता सकते हैं कि ये इतना पोर्शन विजिबल है। तो ये फाइंड आउट करने का तरीका है मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें जो एल्गोरिथम निकालने का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा मिड से निकाला जाता है। हमेशा मिड से निकाला जाता है। देखिए आप इसी चीज को यहाँ डिफिनेशन में लिखा हुआ है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा डिफिनेशन आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि द ओनली डिफिकल्ट part in Cohen-Sutherland algorithm is to find the intersection point of the line with windows boundaries, and alternating method to find intersection point by equation solving is based on bisection method of numerical analysis is midpoint subdivision algorithm। करें कि मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि ये मैंने अभी जो आपको डायग्रामेटिकली जो यहाँ बताया था, ठीक है, ये लाइन हो गया। तो ये आपका जो विंडो का एरिया, विंडो का ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, इसे फाइंड आउट करने का एक तरीका है, जो कि इसके पहले वाला जो मेथड था हमारा, ठीक है, कोहेन-सुटरलैंड एल्गोरिथम, कोहेन-सुटरलैंड जो एल्गोरिथम था उसमें ये फैसिलिटी नहीं था कि हम इस पॉइंट को एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सके। ठीक है, सिर्फ वहां पर हम ये देख सकते थे कि विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, विजिबल है तो पार्शियली विजिबल है, फुली विजिबल है, लेकिन एग्जैक्टली कितना पोर्शन विजिबल है ये फाइंड आउट हम लोग वहां पर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उसके लिए मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम आया, जो ये बताता है आखिर लाइन का जो लाइन है उसे किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक, मतलब कितना लेंथ का जो लाइन है वो हमारे स्क्रीन पर विजिबल है। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि इन दिस द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड एट इट्स मिड पॉइंट। इसमें क्या होता है, लाइन सेगमेंट है वो मिड पॉइंट से डिवाइड होता है इनटू टू स्मॉलर सेगमेंट। मतलब जैसे यहाँ देखो ये डायग्राम जिसे मैंने अभी बनाया था, ठीक है, सपोज करो कि आपका विंडो है,
थोड़ा टेढ़ा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइए। तो ये मान लो ये PQ एक लाइन है, PQ लाइन है। ये कहता है कि ये मिड पॉइंट, मतलब ये क्या करो, PQ से लेकर इसका मिड पॉइंट निकाल लो। इसका मिड पॉइंट को मान लेते हैं PM, ठीक है। एयरफोन लाए मामा, मुझे मामा एयरफोन ले ले है। देखिए PQ लाइन हो गया हमारा, मिड पॉइंट है, हम लोग PM निकाल लेते हैं। और मिड पॉइंट निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी एक साइड को यहाँ पे कीप कर देते हैं, मतलब सेव कर देते हैं, रोक लेते हैं, और दूसरे साइड को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। अगर मिड पॉइंट बाहर चला गया तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको अंदर वाला लेंगे। अगर मिड पॉइंट अंदर चला गया तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको लेंगे, ठीक है। यही टेक्निक है, और इसी टेक्निक को आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो वही कर रहे हैं कि इन दिस द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड at its midpoint into two smaller segments, and the clipping categories of the देखिए correct, in this line segment, in the line segment is divided at its midpoint into two smaller segments, and the clipping categories of the two new line segment are determined. वही वाला जो बताया ना, ये वाला बीच से कर दिए तो यहाँ हो गया, तो दो, तो ये P और PM एक हो गया, और PM और Q एक दूसरा सेगमेंट हो गया। दो टुकड़े में बढ़ जाता है, दो सेगमेंट हो जाता है, तो एक टू न्यू लाइन सेगमेंट आर डिटरमाइंड, दो नया लाइन सेगमेंट मिलेगा। एंड अगेन दिस लाइन सेगमेंट डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट। अब फिर ये भी दो पार्ट में डिवाइड, मान लो इसका ये और ये लेके चलेंगे, तो फिर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे जहां भी होगा, फिर इन दोनों को लेके चलेंगे तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर इन दोनों को लेके चलेंगे इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि दिस lines divide into two segments and so on, and to know midpoint segment we use this formula। और मिड पॉइंट को निकालने के हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जिस फॉर्मूला का यूज करते हैं वो हमारा फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे फॉर पॉइंट P(x1, y1) एंड P2, x2। मान लो हमारा दो लाइन का दो पॉइंट है, एक का P1 है, एक P2 है, तो P1 x1 y1 है, P2 x2 y2 है। तो हम इसका जो मिडिल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, xm इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और ym इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। आई कर रहा है कि एंड रेस्ट ऑल ऑपरेशंस परफॉर्म सिमिलर टू कोहेन-सुटरलैंड एल्गोरिथम। बाकी जो भी ऑपरेशन है वो किसकी तरह परफॉर्म होगा, तो कोहेन-सुटरलैंड एल्गोरिथम की तरह परफॉर्म होगा, ठीक है। अब मिड पॉइंट सब डिवीजन जो हम लोग एल्गोरिथम अभी देख रहे हैं, ठीक है, मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ और लाइन क्लिपिंग। अब इसका एल्गोरिथम हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका एल्गोरिथम क्या कहता है, देखिए एल्गोरिथम समझने से पहले हम लोग ऐसा करते हैं, डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन पे लाता हूँ, आप क्वेश्चन को समझ गए तो फिर एल्गोरिथम इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए ऐसा करते हैं, पहले आपको एक बार एल्गोरिथम दिखाई देते हैं, उसके बाद ही आते हैं। देखिए तो एल्गोरिथम को जस्ट एक बार व्यू कर लेना और कुछ नहीं करना, याद नहीं करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो। पहला तो स्टार्ट लिखते ही है, दूसरा लाइन में क्या कर रहा है कि इफ द लाइन पॉइंट इज विजिबल, ठीक है, मतलब लाइन है उसका दोनों इन पॉइंट अगर विजिबल है तो कह रहा है कि देन इट इज फास्टेस्ट अवेलेबल पॉइंट, ठीक है, then it is farthest available point, process is completed
इफ नॉट कंटिन्यू। ठीक है, कह रहा है कि इफ द लाइन सेगमेंट इज लाइन पॉइंट्स आर विजिबल, लाइन का दोनों पॉइंट अगर विजिबल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है ये कंप्लीटली आपका विजिबल है। ठीक है, आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब आगे कुछ नहीं करना, आप सीधे आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है इफ द लाइन इज ट्रिवियली का मतलब होता है पार्शियली इनविजिबल या पार्शियली विजिबल, बोले बात एक ही है दोनों। पार्शियली विजिबल, नो आउटपुट इज जनरेटेड, अगर लाइन पार्शियली विजिबल है तो कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कंप्लीट, ये प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आगे बढ़िए नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में कहता है डिवाइड द लाइन P1 P2 एट इट्स मिड पॉइंट, ये जो लाइन है उसको मिड पॉइंट पे क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए मिड पॉइंट से, जो कि आपका PM निकलेगा। उसका कार्य है कि अप्लाई दिस प्रीवियस टेस्ट टू द टू सेगमेंट P1 PM। मैंने अभी बताया था ना आपका P1 और दो ठो लाइन जिसे PQ लेकर मैंने बताया था, तो उसी को यहाँ P1 P2 लिया हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पे देखिए कह रहा है बीच से डिवाइड होगा तो P1 PM एक लाइन बन जाएगा और दूसरा लाइन सेगमेंट बन जाएगा PM P2। ठीक है, ये वाला देखो ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ये लाइन है, ये P है, ये कह रहा है P2 है, ये कह रहा है P1 है, तो बीच से डिवाइड होगा, ये बीच वाला इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो PM निकलेगा। एक लाइन सेगमेंट क्या हो गया, P1 PM, और दूसरा लाइन सेगमेंट क्या हो गया, PM P2। तो उसी की बात यहाँ पे कर रहा है। देखिए करें इफ PM P2 is rejected as trivially invisible, मतलब partially invisible, अगर मान लीजिए PM P2 का partially invisible है, उसकी वजह से रिजेक्ट हो रहा है, then mid point is over estimation of the further visible point। ठीक है, अब further visible point है, उसके लिए मिड पॉइंट क्या होगा, हमारा एस्टिमेशन होगा मिड पॉइंट का। आई कह रहा है कि कंटिन्यू विथ P1 PM, अब आप P1 PM के साथ P1 PM के साथ कंटिन्यू कीजिए, मतलब आगे बढ़िए। अदरवाइज द मिड पॉइंट इज एन अंडर एस्टिमेट, जो मिड पॉइंट है वो अंडर एस्टिमेट होगा, और फर्दर विजिबल पॉइंट, आगे जो फर्दर विजिबल पॉइंट है उसके लिए आई कर रहा है कंटिन्यू विथ P2 PM के साथ कंटिन्यू हो जाइए। इफ द सेगमेंट बिकम सो शॉर्टर दैट मिड पॉइंट corresponds to the accuracy of the machine or specify the end point and specify the end points, evaluate the visibility of the points and process is complete। ठीक है, मतलब देख, और उसके बाद नेक्स्ट पांचवा पॉइंट हो जाएगा हमारा स्टॉप। ये थियोरेटिकली आपने जो एल्गोरिथम देखा, बस ये एग्जाम में सिर्फ लिखने के लिए, आपको डिफिनेशन पढ़ के उतना समझ में नहीं आया होगा। जब आप इसका न्यूमेरिकल अभी आप देखेंगे, उसके बाद आप खुद से इसको लिख देंगे। ठीक है, याद करने का एल्गोरिथम जरूरत नहीं, खुद से आप जो वहां मैंने बोलकर आपको सुनाया, अब आप खुद से लिख देंगे सिर्फ। अब आप न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल जैसे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल में ये बहुत ही ध्यान देने की चीज है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल ध्यान समझिएगा। आई कह रहा है देखिए, अब क्लिपिंग विंडो ABCD is specified as A00, B40, C40, D040। ठीक है, मतलब ये जो विंडो होगा हमारा, विंडो का ये चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट है। दिस इज A B C D। हमने ABCD इसी तरह क्यों दिया, इधर से D की जगह B क्यों नहीं दे दिया। ठीक है, ये आप जब इसका वैल्यू को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए A00 है, अब B देखिए क्या 40 है, 40 मतलब X40 और Y0 है, तो मतलब स्वाभाविक है कि ये आपको अब समझ में आएगा कि B यहीं पर होगा। ठीक है, तो ये विंडो लाइन आपको दिया हुआ है।
और चारों का वैल्यू भी दे दिया गया। अब कह रहा है कि यूजिंग द मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम, अब मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है और उसका फाइंड द विजिबल पोर्शन इफ एनी ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखिए अब यहाँ जो पॉइंट P दिया है हुआ है एक और Q दिया हुआ है, मतलब कि ये PQ एक लाइन है जिसमें P का एंड पॉइंट है, P जो एक एंड पॉइंट P है, दूसरा एंड पॉइंट Q है, और P का हमारा क्या वैल्यू है -10 20 और Q का है 50 10। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन आपका P है और ये लाइन, ये पॉइंट आपका Q है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसे सॉल्व करना है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब उस तरफ हम आते हैं और हमें यहाँ फाइंड आउट करना है इसमें से, जैसे कि देखो यहाँ पे कलर चेंज, इस कोऑर्डिनेट का ये कोऑर्डिनेट का पोजीशन फाइंड आउट करना है और इसका फाइंड आउट करना है, क्योंकि आखिर हमारा जो विजिबल लाइन है वो तो इतना ही है। तो विजिबल कितना है ये जानने के लिए हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमें अब यही निकालना है, ठीक है, ताकि विजिबिलिटी हमें पता चल जाए जो पूरे लाइन में से कितना पोर्शन हमें विजिबल है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, इस मेथड, यह मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है इसके लिए कि आप क्या करिए कि आप इसका मिडिल निकालिए। तो P, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है, तो इसका मिडिल पे जाएंगे। इसका मिडिल क्या निकलेगा, ये मिडिल को मान लेते हैं PM। तो PM का कोऑर्डिनेट पोजीशन क्या हो जाएगा, XM YM। तो देखिए अब यहाँ पर निकाल रहे हैं हम, और P1 का क्या हो जाएगा, P का क्या हो जाएगा, इसे मान लीजिए X1 X2 है, P का X1 Y1 है और Q का X2 Y2 है। तो XM इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए X1 प्लस X2 by 2 यानी -10, यहाँ से देखिए वैल्यू पर दिया हुआ था ना, -10 प्लस 50/2 यानी कि 20, और YM क्या हो जाएगा, Y1 प्लस Y2, तो Y का वैल्यू हमारा 20 और X का वैल्यू 10, सॉरी Y1 का वैल्यू 20, Y2 का वैल्यू 10/2 यानी 50। तो X का वैल्यू 20 निकल गया और Y का वैल्यू हमारा 50 निकल गया। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, अब ये जो हमारा वैल्यू आया, ठीक है, मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट कहाँ आएगा, देखने से आपको लग रहा है कि विंडो के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो इस उस विंडो का आउटपुट क्या होता है, आप लोग प्रीवियस क्लास में बताए थे, विंडो का आउटपुट क्या होता है, क्या होता है, ठीक है, ये विंडो एरिया है, उसका आउटपुट 0000 होता है। तो देखिए, तो आउटपुट ऑफ मिड पॉइंट PM XM YM इज 0000। ठीक है, क्लियर है, हमने यहाँ पर कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखिए अब हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि देखिए, अब ध्यान देना इस बात पे, ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है हमारा, तो नाइदर सेगमेंट PPM, ध्यान दीजिए, नाइदर सेगमेंट PPM नॉर PMQ, मतलब कि हम लोग इस PPM का मतलब कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर, इतना की बात कर रहे हैं। ठीक है, और PMQ का बात कर रहे हैं, मतलब क्या, इसकी बात कर रहे हैं। PM is either totally visible और partially visible। ट्रिवियली का मतलब होता है पार्शियली, पहले बता चुका हूं, एंड ट्रिवियली विजिबल यानी पार्शियली विजिबल। करेक्ट इज आइदर टोटली विजिबल और पार्शियल। ये जो कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है हमारा PQ, या तो टोटली विजिबल है या पार्शियली विजिबल है। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो दो सेगमेंट बना, PPM और PMQ। अब इसके बारे में कह रहे हैं कि दोनों ही सेगमेंट है, या तो फुली विजिबल है, ठीक है, या पार्शियली इनविजिबल, या पार्शियली विजिबल कह लो। ठीक है, आई कह रहे कि लेट अस कीप द सेगमेंट PPM फॉर लेटर प्रोसेसिंग। तो इसका जो दो पार्ट होगा ना, एक पार्ट PPM हो गया और दूसरा पार्ट PMQ हो गया,
तो एक पार्ट जो पीपीएम है मतलब कह रहे हैं कि इस वाला पोर्शन को आप क्या कीजिए, कीप कर दीजिए, मतलब इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि ये जब मिड पॉइंट पे आप आ गए तो पहले हमें किसी या तो राइट साइड का या लेफ्ट साइड का किसी एक पोर्शन को, इधर हम इसको अगर छोड़कर चलेंगे तो इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, इसको लेकर चलेंगे। और अगर हम इसको मतलब कि दो पार्ट जो हो गया तो किसी एक पार्ट का एग्जीक्यूशन अभी करेंगे और एक पार्ट का जब एग्जीक्यूशन खत्म हो, जब इसका ये हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, तब हम दूसरे पार्ट का करेंगे। ये यहाँ बताने की कोशिश की गई। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि दिस सब डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू टिल वी फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट विथ विंडो एज। ठीक है, विथ विंडो एज। ठीक है, दैट इज 40y टेबल शोन हाउ टू सब डिवीजन वर्क। ठीक है, इसको टेबल के थ्रू बताया गया कि सब डिवीजन कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं, ध्यान देकर समझिएगा इसको, यहाँ ध्यान दीजिएगा नहीं तो स्किप कर जाएगा ये। सबसे पहले क्या बोला गया है कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों में से किसी एक पार्ट को हम स्किप करेंगे, सेव करके छोड़ देंगे और दूसरे पार्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो मिड पॉइंट आपने निकाल लिया, तो देखिए यहाँ पी क्यू पीएम, पीएम मिड पॉइंट हो गया और यहाँ कमेंट दिया हो, मतलब यहाँ क्या करना है वो लिखना है। तो सबसे पहला हमारा पी का वैल्यू क्या था, -10 20, क्यू का वैल्यू क्या था 50 10। ठीक है, अब इन दोनों का हमने मिड पॉइंट निकाला, तो हमारे जस्ट ऊपर हमने कैलकुलेट किया था XM YM। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था हमारा, निकला था 20 10, XM 20 निकला था और YM 15 निकला था। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। अब देखिए अब यहाँ क्या कर रहा है, अब यानी ये मिड पॉइंट हमें निकल गया। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सेव पीपीएम, मतलब ये पीपीएम मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन हमारे बार बार देखो रिपीट कर रहा हूँ, इस पोर्शन को सेव कर दो, मतलब अभी इस पर काम नहीं करेंगे, सब बाद में काम करेंगे। और ये जो दूसरा वाला पोर्शन इधर बचा पीएम क्यू, इसके साथ कह रहा है कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, एंड कंटिन्यू विथ पीएम क्यू। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहा है, अब ध्यान देकर समझिएगा। देखिए ये मिड पॉइंट, ये चले मिड पॉइंट निकल गया। अब मिड पॉइंट में फिर से मैं डायग्राम मुझे ड्रॉ करना ही पड़ेगा। पी क्यू यहाँ निकल गया हमारा पी, इस पोर्शन को हमने कीप किया है, सेव किया है और इस पोर्शन को आगे बढ़ रहा है। तो अब इस पोर्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, अब इस पोर्शन के लिए पीएम क्या हो जाएगा, पीएम का मतलब पी और ये क्यू और यहां से नया फिर पीएम निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो वही देखिए यहाँ पर जो पीएम का वैल्यू वो कहाँ आ गया है, देखिए पी पर, मतलब अब ये पीएम तो पी हो जाएगा ना, और ये क्यू ही रहेगा और नया पीएम निकलेगा यहाँ से। ठीक है, और ये क्यू का वैल्यू जो क्यू है वही रह गया। अब उसके बाद अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इसका नया पीएम का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया। देखिए अब हम लोगों ने नया पीएम निकाला यहाँ, तो यहाँ पे क्या निकला हमारा 30 और 35 और 12। ध्यान दीजिए इसका रेंज क्या है, यहाँ देखिए ये है आपका 40 0। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 40 40। तो ये जो वैल्यू आएगा कहाँ आएगा, इनसाइड द विंडो हो जाएगा। ठीक है, हमें तो विंडो के बाउंड्री लाइन पे आना है, तो जब इनसाइड द विंडो का मतलब मान लो कहीं यहाँ आएगा, तो ये आपका नया पीएम निकला, ये जो है वो आपका नया पीएम निकला। तो जब आपका ये नया पीएम निकला तब तो क्या करोगे, अब यहां से आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, और इसी तरह से आप फिर से इसका नया फिर अब इस पोर्शन को आप छोड़ दोगे, अब कोई मतलब अब इस पोर्शन यानी अब फिर से पीएम क्यू। ठीक है, देखिए
फिर से पीएम क्यू को आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ से देखो पीएम फिर से हो गया, क्यू वही रहा, फिर से नया वैल्यू निकला। ये भी देखो 4211 आया, तो 42 का मतलब क्या हो गया 42 आया, मतलब 40 से आगे चला गया। ठीक है, तो 40 से आगे चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आउटसाइड हो गया। तो आउटसाइड वाले को स्किप करके फिर अब इसके इनसाइड वाले का नहीं, अब ये क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और ये हमारा पॉलिश जो पी ये रह जाएगा। फिर इन दोनों कैलकुलेट करेंगे, हमारा नया यहाँ से निकलेगा। ये देखो ये फिर इनसाइड हो गया। ठीक है, तो कंटिन्यू विथ, फिर ये सब कमेंट दिया किसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, फिर देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए फिर से हमारा ये देखो यहाँ बने कंटिन्यू विथ पीएम क्यू है, ये बन गया। अब फिर से ये हमारा क्यू वही रह गया, एपी बन गया। फिर से तो देखो 4011 निकला, तो 40 आ गया, यानी बाउंड्री लाइन पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन विथ राइट विंडो एज, मतलब ये जो बना था ना, ये राइट साइड वाला ये था, इसका हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग क्या, ये जो आधा पोर्शन छोड़े थे पीपीएम, अब हम लोग पीपीएम के साथ सेम प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, और उससे हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा इधर का लेफ्ट साइड का इंटरसेक्शन पॉइंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे। ठीक है, पी क्या था, ये यहाँ से कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। देखिए सेम ये इतना प्रोसेस, इतना को देखिए, इतना इतना प्रोसेस जैसे ऊपर हमने किया, बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे किया। ठीक है, और हमारा इन पॉइंट यहाँ देखिए क्या निकला है 017। तो हमारा क्या एक पॉइंट यहाँ निकला, राइट साइड वाला जो पॉइंट निकला वो निकला हमारा 4011, और लेफ्ट साइड वाला निकला वो निकला हमारा 017। ठीक है, बस यही हमारा निकल गया, लाइन का यही हमारा लेंथ निकालना था, ये हमारा निकल गया, दिस इज द पॉइंट्स। ठीक है, और ये हमारा उसके बाद ये फिनिश, ये एल्गोरिथम का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।